जब रामायण की चर्चा होती है तो दो महान व्यक्तित्व एक विशेष रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। प्रभु श्री राम एवं लंकापति रावण। यह दोनों ही परम ज्ञानी, विशेषज्ञ, महान ऋषि, कुशल राजनीतिज्ञ एवं पराक्रमी योद्धा थे। अंतर था तो केवल उनके विचार, नैतिकता एवं आदर्शों में। प्रभु श्री राम ने विश्व को मानवता का धर्म एवं आदर्शों का मार्ग दिखाया। वहीं रावण अपने भक्ति एवं तपोबल से अर्जित दैवीय गुणों के पश्चात भी अपने अहंकार, लोभ एवं धृष्टता के कारण आज इस सृष्टि में पाप एवं अधर्म का सर्वोच्च प्रतीक बन गया है। रावण की सकल बुराइयों के पश्चात भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनका ज्ञान, उनकी भक्ति अतुलनीय थी। रावण के ज्ञान की गहराई को स्वयं प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया था। लंका युद्ध के अंत में प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध हुआ था। तभी प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण को महापंडित रावण से ज्ञान प्राप्त करने हेतु भेजा था और अपने शरीर को त्यागने से पूर्व रावण ने लक्ष्मण को सफल जीवन के कुछ रहस्य बताए, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों का उल्लेख भी किया था। परंतु कई मान्यताओं के अनुसार यह केवल एक कल्पनाकृत एवं नाटकीय रूपांतरण है। यदि देखा जाए तो रामायण के 300 से अधिक संस्करण आज विश्व भर में उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका की अपनी रामायण है, जहाँ उन्होंने रावण की प्रशंसा एक ऐसे नायक के रूप में की जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, किंतु अपने प्रताप को कभी नहीं छोड़ा। वैसे तो वाल्मीकि रामायण के साथ साथ अद्भुत रामायण एवं आनंद रामायण भी स्वयं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है, परंतु इनमें से वाल्मीकि रामायण को ही मूल एवं सबसे प्रमाणित संस्करण माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में रावण के साथ श्री राम या लक्ष्मण के बीच किसी भी वार्तालाप का कोई उल्लेख योग्य प्रमाण हमें नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण अनुसार रावण की मृत्यु ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हुआ था और रावण की मृत्यु उसी क्षण युद्ध भूमि में हो गई थी। युद्ध कांड के 108वें अध्याय में इसका विवरण हमें मिलता है। सविसृष्टो महावेगा शरीरात् करशरा छेद हृदयं तस्य रावण से दुरात्मना रुधिराक्तः सवेगेन शरीरात् करशरा रावण से हर नः प्राणान् विवेशः धरणीतलम्। अर्थात वह बाण द्रुत गति के साथ निक्षेपित किया गया और यह रावण के शरीर को नष्ट करने में सक्षम था। वह बाण उस दुष्टात्मा रावण के हृदय को चीरते हुए निकला और यह बाण जो रावण के मृत्यु का कारण बना, उसके रक्त से अभिषेक करने के पश्चात पृथ्वी में प्रवेश कर गया। किंतु कुछ विशेष संस्करणों में हम रावण के साथ लक्ष्मण के बीच कुछ प्रेरक एवं हृदय को छूने वाली वार्तालाप देख सकते हैं। दोनों ही मामलों में हम यह साबित नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। चाहे यह मिथ्या हो या सत्य, हमें अति ग्रहणशील होना चाहिए और दुष्ट रावण की नहीं, परंतु महापंडित एवं शिव भक्त रावण के इन अंतिम उपदेशों से कुछ सीख लेना चाहिए। दर्शकों के प्रचंड आग्रह एवं निवेदन पर हमने इस प्रस्तुति को पुनः निर्माण किया है। आइए जानते हैं रावण के 10 अनमोल उपदेश, जो आपके जीवन में भी अति उपयोगी सिद्ध होगी। परंतु इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप वेदविद पे नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से सनातन धर्म एवं इसकी खोई हुई संस्कृति के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रावण का पहला उपदेश। కానిస్టేబుల్ శివ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. ఎవరైనా చూస్తే వెంటనే అలర్ట్ చేయండి. ఈ మిస్సింగ్ కేసుల వెనకాల పెద్ద నెట్వర్క్ రన్ అవుతుంది. మన అవసరం తీరిన తర్వాత ఎంత డబ్బు సంపాదించినా అది చిత్తుగా అయితే కదా నాన్న. हे रामानुज,
अपने सारथी, अपने द्वारपाल, अपने रसोइये एवं अपने भाई के दुश्मन मत बनो। वे कभी भी तुम्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने अपने भाई विभीषण को अपना शत्रु बनाने की भूल की थी और वह तुम्हारे पक्ष में सम्मिलित हो गया। वह उन सभी रहस्यों को जानता था जिससे तुमने इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। यदि वह मेरे पक्ष में होता तो तुम लोग कभी भी लंका के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते और न ही मुझे पराजित कर इस युद्ध में विजयी हो पाते। रावण का दूसरा उपदेश। हे लक्ष्मण, यह तुम कभी न सोचना कि तुम सर्वदा ही विजयी बनोगे। भले ही तुम अपने जीवन काल में अजय रहे हो, परंतु कोई नहीं जानता है कि भाग्य कब तुम्हें ऐसे परिस्थिति पर ला दे जहां तुम्हें पराजय के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें एक न एक दिन जीवन युद्ध में मृत्यु के आगे पराजित होना ही पड़ेगा। अतएव जीवन के युद्ध में पराजय का सामना करने की मंशा से आगे बढ़ो। मैंने पाताल एवं स्वर्ग को जीत लिया था और पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्र को भी प्राप्त किया था। कई महारथी और अतिमहारथियों को युद्ध में धूल चटाया। देवता, दानव, गंधर्व सभी मुझसे भयभीत थे। इससे मेरा गर्व एवं अहंकार और दृढ़ हो गया, जिससे मुझे लगा कि मैं अजेय हूँ और यही सोच मेरा पतन का कारण सिद्ध हुआ। रावण का तीसरा उपदेश। ओ सुमित्रे, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु तुमसे तुच्छ या शक्तिहीन है। मैंने मनुष्य, बंदरों एवं भालुओं की सेना को तुच्छ एवं अक्षम समझने की भूल की और इसी कारणवश मैं उनके विरुद्ध युद्ध में पराजित हो गया। जब मैंने परमपिता ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा था तो उन्होंने यह कहा कि केवल बंदर, रीछ एवं मनुष्यों के अलावा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता है। ब्रह्मदेव जानते थे कि मैं त्रिलोक विजयी दशानन रावण अपने बल और शौर्य के आत्माभिमान में मग्न था। मैं मानता था कि जब देवता, राक्षस, गंधर्व या नाग जैसे शक्तिशाली प्राणी मुझे परास्त नहीं कर पाए तो फिर कैसे एक साधारण मनुष्य और कुछ बंदर मिलके मुझे परास्त कर सकेंगे। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिससे आज मेरा पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया। रावण का चौथा उपदेश। हे दशरथात्मजा, एक राजा जो ख्याति एवं यश प्राप्ति के लिए उत्सुक हो, उसे लोभ नामक नाग से दूर रहना चाहिए। जब भी यह अपना फन उठाने का प्रयत्न करे, उसके फन को उसी क्षण कुचल देना चाहिए। जब हमारी आवश्यकताएं अत्यधिक असंतोषजनक हो जाती हैं, तो यह लोभ एक भयानक सर्प जैसा रूप धर लेता है। हमें यह पता भी नहीं चलता कब यह सर्प धीरे धीरे हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं एक बहुभक्षक या लोभी बन गया था, सत्ता के लिए, साम्राज्य के लिए, भूमि के लिए, शक्ति के लिए, धन के लिए और सुंदरी महिलाओं के लिए। यह लोभ बढ़ते बढ़ते कब मुझे निगल गया, यह मुझे ज्ञात भी नहीं। मेरा सारा ज्ञान, मेरी शक्तियाँ, मेरी भक्ति, मेरे वरदान, मेरी बुद्धि इस लोभ नामक सर्प के विष से नष्ट हो गया। अधिक लोभ तुम्हें अहंकारी, कुकर्मी एवं घोर पापी बना देता है। इसलिए हम जो चाहते हैं और जो हमें मिलता है, उसी से संतुष्टि प्राप्त कर लेना अनिवार्य होता है। सर्वदा यह सुनिश्चित कर लेना कि तुम्हारी आवश्यकता कभी भी लोभ में न परिवर्तित हो जाए। रावण का पांचवा उपदेश। ओ सुमित्रे, एक राजा को किंचित शिथिलता के बिना राज्य एवं उसकी प्रजा का भला करने के निरंतर अवसर का स्वागत करना चाहिए। एक महान राजा को अपने प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के भांति करनी चाहिए। जो कुछ भी अपने राज्य को खुशहाल बनाता हो, वो ही वास्तव में एक राजा को सुखी बनाता है। वह किसी भी अन्य संबंध से पहले अपने देश एवं प्रजा का राजा होता है। यहाँ तक कि यदि उसे अपने स्त्री, पुत्र, परिजनों या अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कोई निर्णय लेना पड़े, तो उसे निसंकोच वह निर्णय लेना चाहिए। यही एक महान राजा का कर्तव्य है और राजधर्म भी। अपने प्रबल लोभ और अहंकार के कारण मैं यह करने में असमर्थ हुआ। अपने राज्यकाल में मैंने हमेशा अपने अहंकार और लोभ को ही प्रमुखता दिया था।
मैंने अपने प्रजा और राज्य का हित कभी नहीं देखा और नहीं सोचा। प्रजा को प्रमुखता दिए बिना मैंने प्रभु श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह केवल मेरे विनाश का कारण नहीं बना, बल्कि संपूर्ण लंका के विनाश का कारण बना। रावण का छठवां उपदेश। हे रामानुज, सर्वदा ऐसे मंत्री पर विश्वास करना जो राजा की आलोचना करता है और जो बिना किसी भय के राजा के समक्ष ही निंदा करता है। वह बिना किसी भय के ऐसा करता है क्योंकि वह राजा को प्रसन्न करने हेतु उससे मिथ्या नहीं कहता है। अतः वह हमेशा चाहता है कि तुम एक आदर्श राजा या व्यक्ति बनो, परंतु उन मंत्रियों और व्यक्तियों से अवश्य भय करना जो हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, भले ही तुम कितने भी त्रुटिशील क्यों ना हो। इन लोगों के कारण तुम्हारे पूरे साम्राज्य का विनाश हो सकता है। अतः अति मिष्ट वाक्य बोलने वाले व्यक्तियों से सावधान रहना ही उचित होता है। रावण का सातवां उपदेश। हमें बाजीगर सबसे अलग सबसे अच्छी कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा तेरे आंसू पर हम गेम रख। ओ लक्ष्मण, कभी यह ना सोचना कि तुम अपने भाग्य के ग्रहों और नक्षत्रों को मात दे सकते हो। वह तुम्हारे लिए वही लाएंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। कोई भी मणि या रत्न आदि तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता है। तुम्हारा अतीत एवं वर्तमान के कर्म फल को प्राप्त करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कर्म एवं तुम्हारे ग्रह तुम्हारे अंतिम भाग्य को निर्धारित करेगा। मैंने लोभ, अहंकार एवं अधर्म को ही अपना मित्र बनाया एवं अपने तपोबल से अपने भाग्य को भी जान लिया था। अतः मैंने उन नवग्रहों को अपना बंदी बनाया। तत्पश्चात काल को भी मैंने बंदी बना लिया, केवल अपने इस अंतिम क्षण से दूर भागने के लिए। परंतु जो होना था वही हुआ। अतः जो भी होता है वह तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है एवं आने वाले समय में जो होने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्म द्वारा ही निर्धारित होगा। अतः अपने जीवन काल में सर्वदा शुकर्म करना। रावण का आठवां उपदेश। रावण ने इसी समय शुभ से शीघ्रम का वाक्यांश कहा था। रावण ने कहा, सफलता चाहने वाले व्यक्ति को किसी भी शुभ कार्य को अति शीघ्र पूर्ण करना चाहिए एवं सभी अशुभ कार्यों को यथासंभव टालते रहना चाहिए। मैंने प्रण लिया था कि मैं चंद्रमा से संपूर्ण अमृत निकालूंगा और राक्षसों को इसे पिलाऊंगा। एक दिन मैं लंका से स्वर्ग तक एक सीढ़ी का निर्माण करूंगा और उस सीढ़ी से मेरे राज्यवासी जब भी चाहें स्वर्ग आवागमन कर सकते हैं। किंतु मेरा भाग्य ऐसा नहीं चाहता था। प्रायः मैंने कल के लिए इन कार्यों को टाला और मेरा यह प्रण अधूरा ही रह गया। अतः जब भी तुम उचित कुछ करने की ठान लो तो उसे अति शीघ्र पूर्ण करना। कोई भी कार्य कल के लिए ना छोड़ना। तुम्हारा कल कब काल बनकर तुम्हारे कीर्ति को नष्ट कर देगा यह तुम्हें ज्ञात नहीं। अतः जो शुभ कार्य करना है उसे आज ही शुरू करना तुम्हारा कर्तव्य है। रावण का नौवां उपदेश। हे भरतानुज, अपने जीवन के रहस्यों को कभी किसी के आगे उजागर ना करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के यह रहस्य तुम्हारे ही विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। कब कौन तुम्हारा शत्रु बन जाए यह तुम्हें पता नहीं। यदि अपने रहस्यों को तुम उजागर करोगे तो उनके समक्ष तुम दुर्बल पड़ जाओगे। वे तुम्हें परास्त करने के सभी मार्ग जान लेंगे एवं तुम्हें अति दुर्बल बना देंगे। मैंने यह भूल की थी जब मैंने अपने प्रिय अनुज विभीषण को अपने जीवन के सभी गुप्त रहस्यों को बताया था और आज फलतः मैं युद्ध भूमि में मृत्यु के द्वार पे पड़ा हुआ हूँ। अतः अपने रहस्यों को अपने हृदय के कारागृह में ही रखना सीखो, अन्यथा यह तुम्हारा ही दमन कर देगा। रावण का 10वां उपदेश। ओ रामानुज, ईश्वर से या तो प्रेम करो या घृणा, परंतु तुम जो भी करो वह अपार एवं दृढ़ होना चाहिए। यदि तुम एक भक्त होना चुनते हो तो जब तुम्हारे इष्ट तुम्हारे प्रार्थनाओं के निवारण करने हेतु अत्यधिक समय लेते हो तभी तुम निराश नहीं होना। पूर्ण भक्ति, आस्था एवं विश्वास सहित उनकी आराधना करते रहना।
यही तुम्हारे समक्ष ईश्वर को ले आएगा एवं तुम्हें यश के साथ साथ सुख, समृद्धि एवं मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि तुम उनके शत्रु बनना चाहो तो ऐसा बनो कि स्वयं ईश्वर के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु हो। जो प्राणी इनके बीच फंसे हुए रहते हैं, अर्थात कभी ईश्वर की भक्ति करते हैं एवं कभी उन्हें कोसते रहते हैं, वह प्राणी आजीवन नरक भोग करते हैं। उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। उनका मन निरंतर चंचल एवं अशांत रहता है। मैंने सर्वदा प्रभु श्री राम से घृणा की एवं उनका परम शत्रु बना। सहस्र अपराध किए जिनसे उन्हें ठेस पहुँचे। तदानुरूप आज तुम यह देखो, मुझे उनके ही हाथों से मोक्ष मिल रहा है। यह कहते हुए रावण ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और अंतिम सांस लेते हुए अपने जीवन को त्याग दिया। रावण न केवल एक वीर योद्धा परंतु महान शिव भक्त एवं महाज्ञानी भी था, किंतु रावण ने स्वयं के जीवन में कभी भी इन आदर्शों का पालन नहीं किया। एक आदर्श मनुष्य को सर्वदा इन नीति वचनों का पालन करना चाहिए। अतः रावण एक कुशल राजनीति के होते हुए भी यह करने में विफल रहा और अपने अंतिम समय में रावण ने अपने भूलों को स्वीकार करते हुए लक्ष्मण को यह अनुपम नीति ज्ञान दिया। रावण के यह 10 अंतिम उपदेश सदैव अमर रहेंगे एवं आने वाले युगों में भी सहस्र